विष्णु पुराण एक पुराना हिंदू ग्रंथ सृष्टि के रहस्यों को खोलता है। ये शुरू होता है एक शून्य अवस्था से, जिसे प्रकृति कहते हैं। इसी खालीपन से एक सुनहरा अंडा निकलता है, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये है हिरण्यगर्भ, सृष्टि का गर्भ। अंडे के अंदर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, शेषनाग पर सो रहे हैं। विष्णु पालनहार, वो परम सत्ता है, अंतिम सत्य। वो समय और स्थान से परे हैं, हर चीज के मूल हैं। जैसे ही विष्णु सोते हैं, उनकी नाभि से एक कमल खिलता है। इसी कमल से ब्रह्मा जी, रचयिता, पैदा होते हैं। ब्रह्मा जी खुद को अंडे के अंदर अकेला पाते हैं। चारों तरफ अंधेरा, उन्हें कोई जमीन नहीं, कोई आकाश नहीं, बस वो प्रलय का पानी दिखता है। हजारों दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी अंडे के अंदर घूमते रहते हैं, ज्ञान और समझ की तलाश में। परेशान और अकेले ब्रह्मा जी को भगवान याद आते हैं। वो आंखें बंद करते हैं और विष्णु जी का ध्यान करते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं। एक आवाज, धीमी लेकिन शक्तिशाली, अंडे के अंदर गूंजती है। ये विष्णु जी है, ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं, सृष्टि का रहस्य बता रहे हैं। विष्णु जी समझाते हैं कि वो हर चीज का स्रोत है, इस ब्रह्मांड के सपने के स्वप्न दृष्टा। ये ब्रह्मांड उनका सपना है और ब्रह्मा जी उनकी रचना के साधन। विष्णु जी ब्रह्मा जी को दुनिया और उसके प्राणियों को बनाने का निर्देश देते हैं। विष्णु जी ब्रह्मा जी को वेद देते हैं, पवित्र ग्रंथ जिसमें सारा ज्ञान है। वेदों के साथ ब्रह्मा जी को अपना काम शुरू करने की शक्ति मिलती है। वो ब्रह्मांड के अंडे को 3 लोकों में बांट देते हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। फिर ब्रह्मा जी इन लोकों को अलग अलग रूप और क्षमताओं वाले प्राणियों से भर देते हैं। वो देवता और राक्षस, मनुष्य और जानवर, पेड़ पौधे बनाते हैं। हर रचना को ब्रह्मांड में उसका स्थान और उद्देश्य दिया जाता है। विष्णु जी ब्रह्मा जी को समय की अवधारणा समझाते हैं, जिसे 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग धर्म और सच्चाई में गिरावट को दर्शाता है, जो कलयुग के अंधेरे में खत्म होता है। विष्णु पुराण समय के चक्रीय स्वभाव पर जोर देता है। सृष्टि के बाद विनाश और विनाश के बाद सृष्टि। ये चक्र विष्णु जी की इच्छा से चलता रहता है। विष्णु पुराण का पहला अध्याय धर्म के महत्व पर प्रकाश डालता है। धार्मिक आचरण। धर्म ही ब्रह्मांड को संभालता है, संतुलन और सद्भाव बनाए रखता है। विष्णु पालनहार के रूप में धर्म के अंतिम रूप है। अध्याय 1 शक्तिशाली संदेश के साथ समाप्त होता है। विष्णु जी की कृपा के बिना कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी की रचना केवल विष्णु जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन के कारण संभव है। इसी तरह हर मानवीय प्रयास को सफलता के लिए विष्णु जी के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। विष्णु पुराण हमें याद दिलाता है कि हम सभी विष्णु जी के ब्रह्मांडीय सपने का हिस्सा हैं। खुद को धर्म के साथ जोड़कर और विष्णु जी की कृपा की तलाश करके हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं और परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं।